अर्थ। और यहाँ पर देखिए आज वाकई में मम्मी याद आ गई है कई लोगों को, क्योंकि एक तरफा फिर बिकवाली का दबाव बनता दिखाई दिया, इशू प्राइस के नीचे फिसलता हुआ काउंटर, और लोग कह रहे हैं कि बड़े ब्रोकरेजेस अब इसे पसंद करने लगे। अब इसको पढ़ना कैसे है? रिपोर्ट क्या कहती है जेफरीज वाली? यतिन हमारे साथ हैं, और मार्केट भर में स्टॉक को लेकर क्या चर्चा हो रही है, यतिन बताइए। तो हर्षदा, आपने एप्टली पुटअप किया कि बहुत सारे लोगों को मम्मी याद आ गई है, और मामा को लोग मामा भी बोल रहे हैं। तो ये आईपीओ में जिसने पैसा लगाया उनका मामा भी बन गया, ऐसे लोग बाजार में इसका मीम्स बना रहे हैं। लेकिन सीरियस नोट पे जेफरीज ने आज एक इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट निकाली है हुनासा कंज्यूमर में, जो मामा अर्थ की पेरेंट कंपनी है, और यहाँ वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। उनको लगता है कि 75% आज का जो प्राइस है उससे 75% की अपसाइड इस पर्टिकुलर काउंटर में हो सकती है। क्यों हो सकती है? देखिए, लॉजिक समझना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत सारे लोगों को ये महंगा लगता है। रिटेल इन्वेस्टर्स, एचएनआईज ने, बहुत सारे लोगों ने यहाँ इशू में अप्लाई भी नहीं किया था। तो ये ज़्यादा करके एफआईआई और इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग वाला स्टॉक है। तो यहाँ अगर हम जेफरीज की माने तो इनका जो लॉजिक है वो ये है कि जो ब्रांड पोजिशनिंग है हुनासा की, और जो नए लॉन्चेस में इनको सक्सेस मिल रही है, वो काबिल तारीफ है। अगर हम उनका टारगेट देखें तो 520 रुपए के टारगेट के साथ वो यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इनको लगता है कि जो नई स्ट्रैटेजी है मैनेजमेंट की, कि ऑफलाइन स्टोर्स भी, यानी जो ब्रिक एंड मोटर दुकानें में आपको हुनासा के, मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वहाँ से अच्छी खासी ग्रोथ आती हुई दिखाई पड़ेगी। इनफैक्ट इनको लगता है कि जो ग्रोथ है ऑफलाइन स्टोर सेल्स की, वो 35% से ज़्यादा की हो सकती है। 25% की सेल्स इनकी नए प्रोडक्ट से आती है, जो एफएमसीजी सेगमेंट में काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में, जैसे इनका एक ऑनियन शैम्पू आता है, बेबी केयर प्रोडक्ट्स आते हैं, तो एक अर्ली मूवर एडवांटेज वहाँ कंपनी को बना हुआ है। और आखिर में वैल्यूएशन पे बात करें तो सितंबर 2025 की अर्निंग्स के हिसाब से, यानी 2 ईयर फॉरवर्ड के हिसाब से, स्टॉक सिर्फ 6 टाइम ईवी सेल्स पे अवेलेबल है, जो जेफरीज को लगता है काफ़ी आकर्षक है, और यहाँ से अच्छी खासी अपसाइड बन सकती है। इंट्राडे में आज ये स्टॉक 15% तक गिरा था, और रिपोर्ट आने के बाद स्टॉक में थोड़ी बहुत तेजी बनी थी। लेकिन हाँ, अभी भी 324 रुपए के आईपीओ प्राइस के नीचे ही शेयर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आईपीओ प्राइस के नीचे, और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टूटा है, मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है यहाँ पर। अब 2% का नुकसान, हमने कई रीसेंट लिस्टिंग्स की उससे भी बुरे हाल होते देखे हैं, लेकिन फियर है कि क्या इसकी भी हालत वैसी हो सकती है। हालांकि जेफरीज कह रहा है एक बढ़िया मौका है खरीदारी करने का। वो जेफरीज की रिपोर्ट हमने आपके सामने पेश की। धर्मेश, आपकी राय क्या रहेगी? लिस्टिंग हमने देख ली, कुछ लोग कह रहे थे कि ये जो हाउस ऑफ ब्रांड स्ट्रैटेजी है वो सबसे बड़ा चैलेंज होगा कंपनी को डिलीवर करने के लिए। दूसरी तरफ जेफरीज की रिपोर्ट उस हाउस ऑफ ब्रांड स्ट्रैटेजी को ही दरअसल सबसे ज्यादा तवज्जो भी दे रही है। आप किस तरफ बैठे हैं, तेजी करेंगे या फिर अवॉइड? अवॉइड है, और बिल्कुल विपरीत है जेफरीज के रिपोर्ट के हिसाब से। देखिए, ईवी वाई सेल्स आप तब यूज करते हैं जब आपको प्रॉफिट मिलते ही नहीं है। सो ये सब वैल्यूएशन मैट्रिक्स वो 2 साल के हिसाब से दे रहे हैं, मतलब समझ के परे है। आप कंपनी को देख रहे हैं, ये 2 या 3% का मार्जिन पर अटकी रही है, ऑपरेटिंग मार्जिन की मैं बात कर रही हूँ। और इनके स्टोर्स नहीं होते हैं, ये अपने सामान दूसरे स्टोर्स में रखते हैं, ब्रिक एंड मोटर, जहां पे ये बिकता है। ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, और 400-500 के पी मल्टीपल पर आप लिस्टिंग कर रहे हैं, ये तो मतलब करना नहीं चाहिए था। पहली बात तो ये है। और मुझे तो लगता है यहाँ से 50% ये स्टॉक और लुढ़केगा, उसके बाद भी इसके वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं होंगे। मैक्स टू मैक्स ये जो ग्रोथ की बात करें, 25 से 30% की बात करें, मैं बोलता हूँ 50% आप ग्रो कर लेते हो टॉप लाइन, और 3 या 4% के मार्जिन के हिसाब से, तो भी ये 125 से 150 का पी मल्टीपल बनता है। तो वो जो पेग रेशियो है वो तो कभी जस्टिफाई होता ही नहीं है। कॉन्सेप्ट स्टोर अगर स्टॉक के हिसाब से देखें तो वहां भी नहीं बैठता, बिकॉज आपके पास एचयूए जैसा ब्रांड है जिसके पास लखमे है। तो फिर आप इस पे क्यों बेट लगाएंगे? मुझे तो आने वाले 10 साल में कहीं से प्रॉफिटेबिलिटी और वैल्यूएशन जस्टिफाइड लगती ही नहीं है इसकी। सो हम लोगों ने तो इसको आईपीओ नोट में मतलब निकाला भी नहीं था, और रिकमेंड भी नहीं किया था अनऑफिशियली भी किसी को भी कि इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। मेरा पर्सनल सेंस है कि यहाँ से ये 50% और गिरेगा। धर्मेश जी तो कह रहे हैं कि अवॉइड कीजिए, अब आप डिसाइड करें आपने लेना है या फिर रुकना है। स्टॉक आपके सामने।